तो जब भी हम अपनी नई कार लेते हैं हमारे पास एक दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या हमें कार की डिटेलिंग करानी चाहिए, मतलब उस पर सिरेमिक कोटिंग करानी चाहिए, पीपीएफ कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए। क्योंकि जैसे हम खुद को मेंटेन करते हैं, स्पा जाते हैं, सलून जाते हैं, जिम जाते हैं, खुद की मेंटेनेंस पे काम करते हैं, वैसे ही आपको अपनी कार की अगर डिटेलिंग और पेंट लाइफ बढ़ानी है तो लोग कहते हैं कि आपको कार डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग, पीपीएफ कुछ भी कराना चाहिए अपनी गाड़ी में। तो आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 116 की अर्बन कार केयर में और यहाँ पर आज हम उनके ओनर से बात करेंगे, जानेंगे कि ये सिरेमिक कोटिंग क्यों कराई जाती है, पीपीएफ सिरेमिक में से कौन सी बेहतर है, कहाँ पे वैक्स पॉलिशिंग होती है, कहाँ पे सिरेमिक कोटिंग होती है, ग्रेफीन सिरेमिक कोटिंग का क्या फ़ायदा है सिरेमिक कोटिंग के ऊपर। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की बातें करेंगे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो में जैसा मैंने बताया था, मैं आपको मिलाऊंगा इस कार डिटेलिंग शॉप के ओनर से, मिस्टर अभिष्ट है इनका नाम। अभिष्ट सर, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, हाय सर। तो शुरू करते हैं। देखिए सर, मैं वीडियो में ऑलरेडी आपके जो बैनर्स हैं वो दिखा चुका हूँ, बट मैं चाहूंगा कि आप अपने मुंह से बताएं कि हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे। इट गोज बाय द नेम अर्बन कार केयर और हम लोग एक कार डिटेलिंग कंपनी है जिसके अंदर हम लोग सिरेमिक कोटिंग्स, पीपीएफ्स, रबिंग, पॉलिशिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, यूवी प्रीमियम पेंट प्रोटेक्शन, कार की क्लीनिंग से लेकर बेसिकली इन देसी भाषा में गाड़ियों का स्पा है। सर यूजुअली देखिए, मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इस काम का, लेकिन मैं आप चाहूँगा कि आप एक बार लोगों को, मेरे व्यूअर्स जो हैं उन्हें बताएं कि पीपीएफ में फिर अपना ग्रेफीन जो सिरेमिक कोटिंग है 9H 10H दुनिया भर की है जो मैंने होर्डिंग पे देखी, उसमें अंतर क्या है, मतलब किसको कौन सी करानी चाहिए, कौन सी किसके लिए ज़्यादा बेहतर है, किस यूज़ केस में सिरेमिक कोटिंग होनी चाहिए, किस में पीपीएफ, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। ठीक है, सबसे पहले मेरे ख्याल से लोगों को एक क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये पेंट प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। ये होता है सिरेमिक कोटिंग, ये होता है ग्राफीन कोटिंग एंड ये होता है पीपीएफ। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पेंट प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, हमारे कंपनी फिनिश को पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। द सिरेमिक कोटिंग इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड, ये SiO2 का मिक्सचर होता है जो गाड़ी पे लगाने से एक इनविजिबल लेयर क्रिएट कर देता है जिससे आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस ईजी हो जाती है। ओके, हाँ जी। और उसके बाद जो ग्राफीन कोटिंग होती है वो भी एक तरीके की सिरेमिक कोटिंग होती है। ये सब कुछ लिक्विड बेस्ड है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा का सारा लिक्विड बेस्ड है। बिल्कुल। हाँ जी, ये गाड़ी पे लगाने के साथ एक परमानेंट वैक्स का काम करता है जिससे आपकी गाड़ी में साफ़ सफाई आसान हो जाती है। गाड़ी वॉश करने के बाद एक गाड़ी पे अच्छा ग्लॉस बना रहता है। बिल्कुल। और मॉर्निंग जो सुबह सफाई करता है, जो धोबी होता है, लोग यूजुअली जो मॉर्निंग सफाई वाला होता है उसके सोल मार्क्स जो होते हैं वो सारे इस पे आते हैं, बट एक ये पीपीएफ के लेवल की प्रोटेक्शन नहीं देता। अब ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पीपीएफ। पीपीएफ इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेंट प्रोटेक्शन। अब आप इसको अक्षय जी एक बार पकड़िए यहाँ से और आप इसको खींचिए। ओके, ये फटेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, फट नहीं रहा। तो जो पीपीएफ होता है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेंट प्रोटेक्शन होता है। ओके। हाँ जी, सिरेमिक कोटिंग से यूजुअली आपको गाड़ियों पे सिर्फ ग्लॉस मिलेगा और मेंटेनेंस इजी मिल जाएगी, जो बात सच है। बट पीपीएफ आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा रगड़ से भी, और रगड़ के साथ साथ यूजुअली गाड़ी पे जो स्टोन चिपिंग्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी ने गेट खोल दिया, अनजाने में गेट कहीं लग गया, सोसाइटी में किसी साइकिल मार दी बच्चे ने, जोमेटो वाले ने गाड़ी टच कर दी, तो ये 20-30 की स्पीड तक की अब्रेजन्स भी ले जाता है और ये वन टाइम चीज़ होती है। देखिए ये फटता नहीं है, इसमें स्ट्रेच प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। मैं इसको खींच के यहाँ पे छोड़ूंगा, ये बैक टू इट्स ओन प्लेस। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि हमें अगर पेंट की प्रोटेक्शन चाहिए अपने, तो हमें पीपीएफ या सिरेमिक कोटिंग करवानी चाहिए। पीपीएफ वो हो गया कि जी आपकी जो पेंट की प्रोटेक्शन है वो हाईएस्ट क्वालिटी की होगी, और सिरेमिक कोटिंग वो है कि रोज रोज आपकी गाड़ी वगैरह साफ करता है कोई, जो उससे मार्क्स आ जाते हैं गाड़ी कपड़े डल के, पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, फेड अवे हो जाती है, अच्छी लगना बंद हो जाती है। तो जिसको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना बट उनको गाड़ी चमचमाती भी चाहिए एकदम, सो दे कैन ऑप्ट फॉर सिरेमिक कोटिंग। सर अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके रेट्स वगैरह तो जैसा आप बता ही रहे थे डिफर करते ही हैं, तो मतलब ये ऐसा भी होता है कि भाई क्विड है तो मतलब सिरेमिक कोटिंग सस्ती होगी और फॉर्च्यूनर है तो महंगी होगी, ऐसी पीपीएफ में भी? बिल्कुल ऐसा होता है, आप हमारे मेन्यू कार्ड के अंदर भी देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने जो बाइफर्केशन कर रखी है वो S, M और L से कर रखी है। ओके। S का मतलब स्मॉल, दैट इज हैचबैक्स, चाहे उसमें क्विड हो, चाहे उसमें i20 हो, चाहे उसमें बलिनो हो, एनी हैचबैक, वो
एस की कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग और सॉरी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मीडियम में सारी सेडान्स आती हैं, होंडा सिटी, सियाज और आपकी स्लाविया, वर्टस, ये सारी आएंगी आपकी मीडियम में। फिर आ जाती है एल में लग्जरी और एसयूवी। नो मैटर अगर आपके पास ऑडी या BMW हैचबैक है, वो आएगी लग्जरी में। हाँ जी। तो उसके बाद अपनी स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और 7 सीटर्स जितनी भी हैं, लग्जरी 7 सीटर्स और जितनी भी 7 सीटर्स हैं, वो एल में आएंगी सारी की सारी। तो अगर आप सिरामिक कोटिंग का अगर आप चार्ज पूछना चाहेंगे इस पर्टिकुलर सर्विस का, जो छोटी गाड़ी है क्विड या i10 टाइप की, दैट इज़ 10,000 फॉर 1 ईयर। मीडियम कार्स का वो 12,000 फॉर 1 ईयर है, दैट इज सेडान्स। एंड लार्ज और लग्जरी गाड़ी का वो 15,000 रुपये। तो जैसे मतलब इसमें वो वाला सीन नहीं है कि सब 4 मीटर है तो चाहे वो सीडैन हो या हैचबैक हो, ऐसा नहीं है। मतलब आपका ऐसा है कि हैचबैक है तो सीधे सीधे भैया ये इतने की ये हैचबैक में है सिंपल। अच्छा, नो मैटर व्हाट, अगर आपके पास एक BMW 118D भी है जो हैचबैक है, वो आएगी लग्जरी में, क्योंकि इससे हमारे लिए बाइफर्केशन करना इजी हो जाता है और हम लोग बेटर तरीके से उसमें क्लैरिटी रख पाते हैं काम के अंदर। एक क्वेश्चन सर कि जैसे भाई मान लो किसी ने 10,000 15,000 या PPF करवाया जो भी है, तो इनकी लाइफ यूजुअली कितनी होती है? मतलब सिरेमिक कोटिंग की बात करूं, सिरेमिक कोटिंग की कितनी होगी, फिर अपनी PPF है उसकी लाइफ कितनी होती है, इसके बारे में अगर कुछ बताओ। ओके देखिए, एवरेज ये क्वेश्चन मैं बहुत कॉमनली सुनता हूँ लोगों से कि इसकी कितनी लाइफ होगी, क्या होगा, कितना टिकेगा, कितना रहेगा। सर लॉजिक यहाँ पे वही है कि आपने बॉडी बनाई, 10% बॉडी फैट से नीचे गए, एब्स निकाले, बॉडी वगैरह बनाई और अगले दिन से आपने छोले भटूरे खाना चालू कर दिए, एब्स कैसे मेंटेन करोगे आप? अगर आप एक मेरे से गाड़ी पे मैं कहता हूँ 10 कोट भी सिरेमिक कोटिंग कराते हो, मैंने उससे लेट से आपके उसके XYZ अमाउंट लिया, XYZ इज इक्वल टू 25,000 लेट से मैं लेता हूँ, और आपकी पूरी गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग हुई हुई है और आप वो मेंटेनेंस टिप्स फॉलो नहीं कर रहे। सुबह धोबी वाला वही अपनी गंदी बाल्टी में, गंदे कपड़े में 25 गाड़ियाँ जिससे उसने साफ़ करा उसी से वो गाड़ी कर रहा है, वो सारी की सारी सिरेमिक कोटिंग की लाइफ कम कर देगा। जिसकी लाइफ है 5 साल उसकी लाइफ कर देगा 2 साल। हाँ जी। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट नोएडा, नोएडा के पानी में TDS थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली, तो यहाँ पर और लाइफ ज़्यादा कम होगी। तो यूजुअली जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम अस, क्योंकि वो लोग मेंटेनेंस टिप्स फॉलो करते हैं सर। अच्छा। PPF में भी यही चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ कराई, बस उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा और उसमें आपको मॉर्निंग धोबी वाले को अपनी बाल्टी जिस पे उसने 20 गाड़ियाँ धोई हैं या 30 जो भी हैं, वो डस्टी गंदा जो पोछा यूज़ करते हैं उससे गाड़ी को क्लीन ना करवाएं। तो भैया देख लो, चाहे आप जितने भी पैसे खर्च करवा लो, अभिष्ट भाई का सीधा सा कहना है कि आप चाहे PPF करवा लो चाहे सिरेमिक कोटिंग, अगर आपका कपड़ा साफ नहीं है या आप उसकी ऑप्टिमम केयर नहीं कर रहे जैसे आपको अपनी गाड़ी की करनी चाहिए वाइल वॉशिंग इट, तो आपकी जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है या फिर कहें हमारी सिरेमिक कोटिंग है, उसकी लाइफ की कोई गारंटी होने वाली नहीं है। वो सिर्फ आपसे नहीं, किसी से भी करवाओ तो सेम है ना। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ SOPs हैं। हाँ जी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन SOPs को फॉलो करेंगे तो चीज़ों की लाइफ बनी रहती है। और ये यूजुअली मेरे को नहीं पता, आई वोंट टेक द नेम, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माय कस्टमर्स ओनली कि डिटेलर्स ये नॉलेज देते नहीं हैं। कस्टमर आया, कस्टमर को सर्विस दी, बस उस मोमेंट पे पैसे लेने का रहता है, करने के बाद उसको कि मतलब काम हो गया। बट हाँ, यूजुअली जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, आई वोंट टेक द नेम ऑफ माय कस्टमर भी, बट ही गॉट टू मी फ्रॉम अ वेरी बिग ब्रांड, आई वोंट इवन टेक द नेम ऑफ द ब्रांड। फॉर्च्यूनर पे उन्होंने वहाँ से PPF कराई थी एंड ही टुक अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ लाइक 1.50 lakhs, एंड उसके बाद भी वो सारी PPF प्लास्टिक की तरह उतर रही थी पूरी की पूरी। एंड उसके बाद मेंटेनेंस टिप्स नहीं बताई इतने बड़े वेल नोन ब्रांड्स ने, सो सारा लॉजिक मेंटेनेंस पे आके करता है। अभिष भाई जैसे मान के चलो मैंने अपनी गाड़ी में PPF करवाया, उसके बाद मुझे अब मन है कि जैसे पहले ग्लॉसी था, अब मेरे को मैट करवाना है अपनी गाड़ी में, तो वो जो PPF हम उतारेंगे तो उससे जो नीचे का पेंट है वो खराब नहीं होगा? सर निकालने का हमेशा एक तरीका होता है। इफ़ यू आर गेटिंग अ लूमार फिल्म ऑल्सो इंस्टॉल्ड, और इतनी महंगी फिल्म लगाने के बाद भी अगर आप उसको खींच खींच के गलत प्रैक्टिस के साथ निकाल रहे हैं तो पेंट निकलेगा। ये फिल्म्स पीलेबल होती हैं लेकिन उसको पीलेबल तरीके से निकालना भी होता है। उनको हमेशा PPS को निकालते टाइम उनके नीचे इनफ लुब्रिकेशन यूज़ होनी चाहिए ताकि वो ईजिली पील ऑफ हो जाए। एंड मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ये जो सर्विसेज है हमेशा एक अच्छी जगह वेल नोन सर्विस प्रोवाइडर से ही लें जिसको नॉलेज हो। अब आज की डेट में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि हु इज़ व्हाट, मतलब व्हाट इज़ व्हाट एंड व्हाट इज़ व्हाट, 21वीं सदी चल रही है। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि PPF निकालने का एक तरीका होता है। अगर आप उसको दम लगाएंगे, दम लगा के उसको खींचेंगे, उस पर चढ़ जाएंगे तो सर फिर लूमार की PPF भी पेंट छोड़ देगी। एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ नॉर्मल गुड क्वालिटी ऑफ PPF ऑल्सो विच इज़ नॉट अ
सब पार वेरी बिग ब्रांड, उसको अगर आप एक अच्छे तरीके से इम्प्रूव अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से उसको आप निकलवाते हैं तो वो पेंट कभी नहीं छोड़ती, एक्सेप्ट वो पीवीसी या टीपीएच पीपीएफ ना हो। पीवीसी और टीपीएच पीपीएफ में आप कुछ भी लगा लीजिए, वो गम छोड़ेगा ही छोड़ेगा, वो एडिसिव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अच्छा। और उससे पेंट आएगा ही आएगा। तो भैया ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि पीपीसी और टीपीएच जो आपके पीपीएफ्स हैं उनमें ये दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जैसा भाई ने बताया हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल यूज़ कीजिए। आपने कौन सा बताया था वो? टीपीयू, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, ये होते हैं टीपीयू पीपीएफ्स, जैसे आप देख सकते हैं। टीपीयू पीपीएफ्स के अंदर स्ट्रेच क्वालिटीज़ होती हैं, स्ट्रेच क्वालिटीज़, फ्लेक्स क्वालिटीज़, मतलब आप इसको ईजिली देख सकते हैं सर। ओके, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है भैया। हाँ जी, आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से एक अच्छा ब्रांड इंस्टॉल करवाइए। तो अभिष भाई एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। देखिए मैं आपकी तरह ही हूँ, मतलब थोड़ा क्लियर रखता हूँ अपने थॉट्स। आप जानते हैं कि वीडियो जो है वो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। भाई की गाड़ी खड़ी है, उसकी कार डिटेलिंग करवाने के लिए हमने भाई से बात की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को भी पता चल पाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं और आपको ट्रैप से बचना कैसे है। तो सर आप ये बताओ कि अगर कोई ऑटो इन्फोटेक नाम लेके आता है कि सर मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मोटे की वीडियो देखी थी और मैं आया हूँ, तो कुछ मतलब डिटेलिंग पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, जिसने भी ये बोला कि मैंने मोटे की वीडियो देखी थी पक्का डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है, आपका कूपन कोड है मोटे की वीडियो, ये चीज़ याद रखना। और जब भी आओ, मुझे अच्छा लगा काफ़ी यहाँ पे आके, मैंने काम देखा है काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। कल गाड़ी मिलेगी उसके बाद उसका भी वीडियो बना के एक बार डालेंगे कि कैसी फील हो रही है गाड़ी, पहले से कुछ अंतर है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो अभिष भाई का पहले तो थैंक यू करते हैं, अपना इतना टाइम दिया आपने। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का कटने वाला हो और आप शायद उसे बचा लें। और अगर हो सके तो आप अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा, जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।